पाकिस्तान को सिम कार्ड सप्लाई करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आईएसआई को सिम सप्लाई करने वाला नेपाली नागरिक अरेस्ट हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। 11 सिम कार्ड पाकिस्तान के लाहौर और बहावलपुर में ट्रेस हुए हैं। आरोपी ने महाराष्ट्र के लातूर से 16 सिम कार्ड खरीदे थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सिम कार्ड सप्लाई करने के आरोप में नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया आरोपी प्रभात कुमार चौरसिया को दिल्ली के लक्ष्मी नगर से पकड़ा गया। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी ने महाराष्ट्र के लातूर से 16 सिम कार्ड खरीदे, नेपाल पहुंचाए और यहां से 11 कार्ड पाकिस्तान के लाहौर और बहावलपुर में ट्रेस हुए हैं। इन नंबरों से ऑपरेट हो रहे व्हाट्सएप अकाउंट भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, जहां हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में हमले किए, तबाह किया उनकी चौकियों को। चौरसिया को 2024 में एक नेपाली बिचौलिए के जरिए आईएसआई ने संपर्क किया। आईएसआई ने उसे यूएस वीजा का लालच दिया था और आरोपी बिहार के मोतिहारी में पढ़ा लिखा आईटीआई ग्रेजुएट है। उसने पहले दवा कंपनी में काम किया, फिर काठमांडू में लॉजिस्टिक्स कंपनी खोली जो कि बंद हो गई। तो बड़ी कार्रवाई ये पुलिस टीम के द्वारा जिस तरीके से की गई है, इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नेपाली नागरिक है ये जिसे गिरफ्तार किया गया, जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था और पाकिस्तान में वो सिम कार्ड सप्लाई कर रहा था। आईएसआई को वो सिम कार्ड सप्लाई कर रहा था। भारत से सिम कार्ड लेकर वो पाकिस्तान इन सिम कार्ड्स को पहुंचा रहा था आईएसआई के माध्यम से। तो आईएसआई को सिम कार्ड सप्लाई करने वाला ये नेपाली नागरिक गिरफ्तार किया गया। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, सबसे पहले अपडेट्स आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे कि किस तरीके से पुलिस को इस पूरे बात की इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे जो ये नंबर्स हैं इनको लेकर जानकारी मिली कि पाकिस्तान में ऑपरेट किए जा रहे हैं, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट पे थी इस मामले में। और ऐसा जैसे ही उनको एक टिप ऑफ मिली, लीड मिली, तो उन्होंने ये जो नेपाली जो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रह रहा था उसको अरेस्ट करा। और उसके साथ से क्योंकि वो एक आईएसआई एजेंट की तरह काम कर रहा था, तो पूरे सारे एविडेंस एक बार कलेक्ट करे, तो फिर इमीडिएटली दिल्ली पुलिस ने जो है इसको हिरासत में ले लिया गया। और ये पहले ही मतलब हमने पहले भी ये चीज बहुत जिक्र में रिपोर्ट्स भी आती हैं कि जो नेपाल है, नेपाल कहीं ना कहीं आईएसआई का गढ़ है, क्योंकि आईएसआई काफी जो वहाँ नेपाली यूथ को जो है कहीं ना कहीं रिक्रूट करती आई है। पहले भी अगर हम पास में देखें ऐसी कुछ रिपोर्ट आ रही, तो इसको भी जो है ये भी नेपाली था। और ये भी आईएसआई का जो जिस तरह का एस्पियोनेज आईएसआई चलाता है, उसके तहत इसको उन्होंने पकड़ा और इसको लालच दिया, जैसे कि आपने जिक्र करा यूएस वीजा देने का। और उसके बाद काफी इलीगली ये तरीके से जो है आईएसआई के उस पे बिहाफ पे भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और अब इसकी जब इंटेरोगेशन होगी पूरी, तो और चीजें निकल के आएंगी कि कैसे सारी चीजें सामने आएंगी। अभिषेक जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को लेकर बात की जाए, क्या इसमें इसका कोई सहयोगी भी है जिसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो? जिस तरीके से 16 सिम कार्ड खरीदने का मामला सामने आया, महाराष्ट्र के लातूर से उसने 16 सिम कार्ड खरीदे, गिरफ्तारी उसकी दिल्ली से हुई है और पढ़ाई लिखाई उसने बिहार में की, रहने वाला वो नेपाल का। एक पूरी लंबी ट्रेल नजर आ रही है ये। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत लंबी ट्रेल है। रहने वाला बिहार का है, लातूर का है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने ट्रैवल करा, क्योंकि आईएसआई ने जो उसको निर्देश दिए होंगे उसके हिसाब से ये अलग अलग शहरों में गया और वहां पर इसने अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश करी। जैसे कि आपने जिक्र भी करा कि कुछ सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्टिव थे, और जो सिम भी ट्रेस हुए हैं वो पाकिस्तान के भावलपुर और लाहौर से ट्रेस हुए हैं। तो जी कहीं ना कहीं जी एक ये नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था भारत के अन्य शहरों में और छोटे टाउन्स जो हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है और बहुत बड़ा सक्सेस है दिल्ली पुलिस के लिए अभी तक। जी।